एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। वहीं लोरमी क्षेत्र की कमान संभाले लेडी सिंघम एसडीएम रुचि शर्मा लॉकडाउन में लगातार लोगों को इस भयानक संक्रमण महामारी से बचने के लिए जागरूक करने में लगी हुई है। 31 मार्च को सेवानिवृत्त होकर घर वापस लौट कर आने वाले सैनिक गोविंदा साहू रिटायर्ड होने के बाद महाराष्ट्र के नासिक में 1 महीने तक क्वारंटाइन में रहने के बाद अपने गांव डिडोल 28 अप्रैल को पहुंचे। घर पहुंचने के तुरंत बाद लोरमी थाना में सूचना दर्ज कराते हुए मेडिकल टेस्ट कराया और अपने ग्राम पंचायत सरपंच रामनिवास को इसकी सूचना दी तथा सरपंच ने ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा नहीं होने का हवाला देते हुए घर पर ही होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी और दरवाजे पर कोविड-19 का स्टिकर भी लगाया गया। 11 दिन बाद अचानक रिटायर्ड फौजी के घर जाकर एसडीएम ने मारपीट करते हुए क्वारंटाइन सेंटर लाकर छोड़ने का मामला आरोपी फौजी पर लगाया। रिटायर्ड फौजी गोविंद राम साहू का कहना है कि सरपंच के सामने ही लोरमी महिला एसडीएम ने जो मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी है उससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है तथा मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी के ऊपर कार्रवाई की मांग की। वहीं राज्य सरकार से निवेदन किया कि इस मामले को संज्ञान में ले। सरपंच ने आइसोलेशन में रहने के बाद भी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में रिटायर्ड फौजी को भेड़ बकरी की तरह एक साथ रहने के लिए बाध्य किया। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायत में मास्क और सैनिटाइजर नहीं बांटी गई है। भूतपूर्व सैनिक से मारपीट होना ग्राम पंचायत सरपंच के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। फौजी की पत्नी चंद्रमणि साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे व मेरे बच्चे के सामने मेरे हस्बैंड को दरवाजा खोलवाते ही सरपंच के समक्ष डंडे से मारपीट किया गया है। तो वहीं गांव के सरपंच रामनिवास राठौर ने इस तरह की कोई घटना नहीं होने की बात कहते हुए मामले को सिरे से खारिज किया। साथ ही रिटायर्ड फौजी पर शासकीय क्वारंटाइन हाई स्लोगन में रुकने के लिए फैसिलिटी सुविधा की मांग करने का आरोप लगाया। इस विषय पर लोरमी एसडीएम रुचि शर्मा से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया। साथ ही यह आरोप सरासर गलत होने की बात कही। नासिक महाराष्ट्र से 28 तारीख को मैं अपने घर पहुंचा। 28 तारीख को घर में पहुंचने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में पहले एंट्री कराया, उसके बाद में फिर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, वहां अपना एंट्री कराया। उसके बाद में वहां से आने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास राठौर फौजी भाई को मैं इन्फॉर्मेशन दिया और आके मैं बोला कि भाई मैं यहाँ फलाना जगह से आया हूँ, अब आगे मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने यही बोला कि क्वारंटाइन सेंटर स्कूल में बनाया गया है, लेकिन अव्यवस्था होने के कारण मैं आपको यहाँ नहीं रखूँगा, आप अपने घर में जाके आइसोलेशन 14 दिन का करिए। इस आइसोलेशन को मैं घर में अपने पूरा नियम के मुताबिक अपना पालन कर रहा था। उसके बाद में 2 दिन से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था कि स्कूल में आके आपको रहना है, स्कूल में आपको आके रहना है। मैंने स्कूल में आके रहने के लिए मना नहीं किया, मैं आया। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे गाय भैंस को जैसे रखते कांजी हाउस में, उस तरीके से यहाँ का व्यवस्था था और उसी व्यवस्था में हमारे को यहाँ रखा जा रहा था। तो उसके लिए मैं बोला कि जनरल जो गवर्नमेंट का आदेश है, निर्देश है, उस हिसाब से जो फर्स्ट में होना चाहिए सैनिटाइजर होना चाहिए, उसके बाद में मास्क होना चाहिए, वो सारी चीज़ आप रख दीजिए, मुझे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मेरे को बोला कि ठीक है आप अपने घर में रहिए, आपका 2 दिन बचा है आप। उसके बाद में लोरमी एसडीएम आई, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जांचे, बिना कुछ सुने मेरे को गाय भैंस की तरह मारते हुए 400 मीटर दूरी मेरे घर से यहाँ क्वारंटाइन सेंटर स्कूल ग्राम पंचायत तक मुझे लाया गया और बिना खाना पानी का मुझे ये बंद करके बाहर से ताला लॉक करके चले। अभी 5 लोग हैं। पंचायत की ओर से लाइट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क ये सभी का मतलब व्यवस्था किया गया है। और रही सवाल खाने पीने का, तो स्वयं के ऊपर से शासन से निर्देश है कि उनके घर से ही खाना पीने की व्यवस्था किया जाएगा उनके स्वयं के द्वारा। और बाकी यहाँ जो हमारे पंचायत के द्वारा व्यवस्था किया गया है वो पानी का है, लाइट का है और उनके सोने के लिए दरी व्यवस्था वगैरह किया गया है। और महावीर राजपूत का परिवार फैमिली आए थे और वो भी यहाँ नहीं रहेंगे करके वापस चले गए थे। अब उनके गांव में वही हुआ कि एक को नहीं रख रहे हो और एक क्यों रहेगा, ये गरीब जान के इसको अंदर डाल दिया है सरपंच और बाकी को नहीं ला रहा है करके। तो गांव वाले सभी उनको बोले तो वो भी भड़कावे में आकर के और अपना वो भी चले गए। एक ही दिन रुका था, रात में रुका था और दूसरे दिन रात में वापस चला गया था। मेरे को सुबह जानकारी मिला था। लॉकडाउन का उल्लंघन तो अभी तक के नहीं हो रहा था। लॉकडाउन का उल्लंघन कभी नहीं हुआ है मेरे गांव। नहीं ऐसे तो नहीं हुआ है। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग में है, 1 मीटर की दूरी में सभी हैं। ये इसके पहले वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए सरपंच के द्वारा उनको बोला गया था क्वारंटाइन सेंटर में, लेकिन वो लोग खुद चूज़ किए कि मैं होम आइसोलेशन में रहूँगा।
और मैं एज ए सरपंच उसको बाध्य नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उनको होम इंसुलेशन में रहने के लिए कहा और होम इंसुलेशन के जो स्टिकर होता है उनके घर में लगा दिया और वो होम इंसुलेशन में ही थे। किंतु यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में और व्यक्ति आए तो उनको भी आदेश दिया गया कि भाई आप भी इसमें क्वारंटाइन सेंटर में आइए। तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी कि मेरे ये शर्त पूरा कर दीजिए तो मैं वहाँ आऊँगा करके। तो उतना मेरे उसमें मतलब शासन का निर्देश मुझे नहीं था कि मैं उतना सारा व्यवस्था जिसमें फ्रूट और 3 टाइम चाय, गद्दा, सोने के ये सारी बहुत सारी मांग कर रहे थे, वो व्यवस्था मैं नहीं कर पा रहा था। तो गोविंद राम साहू के द्वारा मुझे बार बार कहा गया कि मेरा व्यवस्था करवा, मैं आऊँगा। तो भाई मैं कहाँ से करवाता, शासन के पास मैं उसको दे दिया लेटर, उनके कहने पर उनके मांग को दिया मैं। और अपने घर में 8-10 दिन हो गया रहते उनको। एसडीएम के द्वारा मेरे आंखों के साक्ष्य नहीं हुआ है, लेकिन अगर एसडीएम के द्वारा मारपीट किया गया है तो वो गलत है। आर्मी में सेना में थे, फिर 28 तारीख को रिटायर आए, फिर थाना में गए, बोले कि मैं आ गए हूँ इसे करके। हॉस्पिटल में भी गए हैं तो सरपंच में भी गए तो सरपंच बोल दे कि मेरा कोई व्यवस्था नहीं है, अब अपना घर में रहो, इसे बोल दे। तो मैं अपने सारा व्यवस्था दूर से खाना वाना देती हूँ, रिटायर और हर कुछ अपनी व्यवस्था करके यहाँ के पाल पूरा करते हैं। आज 16 दिन हो गए। हाँ, एसडीएम मारपीट के गए, कुछ सुनाई नहीं दी, जैसे निकले फटाफट पिटाई कर दी मेरा हस्बैंड की डंडा से मारी। मैं चाहती हूँ कि एसडीएम ऊपर कार्रवाई किया जाए और सरपंच ऊपर। सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है, मैं यही चाहती हूँ बोलने के लिए। कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.